सरल सवाल है, लेकिन सवाल पूछती हूं आज असीम वकार साहब से। असीम वकार साहब, लूट हुई, लोग कह रहे हैं, और ये मुसलमान लोग ही हैं, क्योंकि 40,000 ऐसे केस हैं जो लंबित हैं वक्फ के ट्राइब्यूनल्स में। इसमें से 10,000 केस ऐसे हैं जो इन ट्राइब्यूनल के खिलाफ, वक्फ के खिलाफ हैं। यानी कि 1/4 तो रो रहे हैं कि वक्फ का ट्राइब्यूनल सही नहीं कर रहा। और यहां अख्तरुल ईमान साहब, जो आपके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि हम गले काटने पे उतर आएंगे। यही है क्या इस देश का लोकतंत्र? और गलत कह रहे हैं कि गले कटवाने पड़ेंगे हमें, तो हम कटवा लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि यही लोकतंत्र है, यही संविधान है जो आप देश में लागू करवाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो पहले आपने बोला कि अख्तरुल ईमान ने कहा कि हम गले काट देंगे, ये आपने झूठ बोला है, गलत बयान। मैंने करेक्ट कर लिया अपने आप को, मुझे लगता है कटवाना कह दिया मैंने। मुकदमे का सामना ना करना पड़े। मुकदमे की बात नहीं है, मुंह से कटवाने की जगह कटना निकल गया। अब अल्लाह तो मैं हूं नहीं, भगवान तो मैं हूं नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है, और अपने आप को मैंने सही भी कर लिया। लेकिन असीम वकार साहब, आप हैं तो बोलेंगे ही, बात का पतंगड़ बनाएंगे ही। नहीं, देखिए, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि, मैंने तो कहा कि आप गलत बोल रही हैं। आपने मान ली गलती, आपकी बात सर आंखों पे, चलिए ठीक है। मैडम, ये सवाल नहीं उठता है कि कौन ये साबित कर रहा है कुरान में क्या लिखा है, ये है वो है। अगर धर्म पर साबित करने की बात आएगी तो आर्य समाज में मूर्ति पूजा ही नहीं है। आर्य समाज जो है भारत में बहुत बड़ा समाज है, बहुत लोग आर्य समाज को मानते हैं, करोड़ों लोग। वो कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, उनके मंदिरों में, उनके जो बने हुए धर्मस्थल, उसमें मूर्ति पूजा का विरोध है उनका। ये क्या 1875 में शुरुआत हुई थी नाम छोड़ के वकार साहब सरस्वती ने। मैडम, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं। हिंदू धर्म के ऊपर आपको टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। किसी आप भी मुद्दे पे रहिए। आदमी की बात का जवाब देने नहीं आया। नहीं, आप हिंदू धर्म पे नहीं कर सकते टिप्पणी, समझे आप? आप मुद्दे पर बात करिए असीम वकार साहब। आप हम नहीं कर सकते। नहीं, आप मुद्दे पर बात कर लीजिए, जो मुद्दा है। 1 मिनट में खाली लाइन से 1 मिनट में पैर कांपने लगे तुम्हारे। अरे मेरे पैर जो है ना, यहाँ पे आके देखिएगा कितने कांप रहे, कितने नहीं, और कौन पकड़ बना रहा है। वकार साहब, अपनी मुद्दे पे बात करिए। हिंदू धर्म के ऊपर आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आपके धर्म का सम्मान है, आप हिंदुओं के धर्म का सम्मान करिए। या तो पहले आइए, धर्म परिवर्तन करना है, धर्म परिवर्तन करिए, हिंदू धर्म के अंदर शिक्षा लीजिए, स्कॉलर लीजिए, सर्टिफिकेट लाइए, फिर बात करिएगा। इस तरीके से नहीं चलेगा। जिस हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हिंदू धर्म का सम्मान करिए। मौका दे रही है बोलने का, आप बोले ना, आपको देखिए, तो मौका मैंने जो दिया। कहा था ये कन्फर्म है कि मेरी बात बहुत, हाँ, मेरी बात बहुत बढ़िया हिट कर गई। ये तो मुझे कन्फर्म है, तभी मिर्चें लगी, तभी बोलने लगे आप। तो आप मिर्चे लगाने आए थे वहां, गले कटवाने, यहाँ मिर्चे लगाने नहीं। डिफरेंट मिजाज रखता हूं मैडम। मैं दूसरे नेताओं से थोड़ा सा डिफरेंट मिजाज रखता हूं, वो तो दिख रहा है। मेरी आइडियोलॉजी भी दूसरी है। मेरा मानना यह है कि जो लोग सरकार करते हैं, सरकार में रहते हैं, वो चाहे जितना जुल्म कर लें, जो दिल चाहे कर लें, और चाहे जितनी मोहब्बत लुटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार में अगर कोई बादशाह मोहब्बत लुटा रहा है तो यह भी उसका फर्ज है, और जुल्म कर रहा है तो वो आगे तैयार रहे। जिन लोगों ने 700 साल हुकूमत की, उनके परिवार के लोग आज रिक्शा चला रहे हैं मैडम, होटलों में बर्तन मांज रहे हैं। नहीं, पर आप कहना क्या चाह रहे हैं? बर्तन मांज रहे हैं तो वक्फ उनका ख्याल क्यों नहीं रखता? वक्फ में इतना कुछ है तो उनका ख्याल रखना चाहिए ना वक्फ को। अरे बात तो सुनिए मैडम। मैं बात सुनने को तैयार हूं, कहानियां मत सुनाइए। समर्थन किए थे वो भी रिक्शे चला रहे हैं। सुनिए, वो भी रिक्शे चला रहे हैं। जिन लोगों ने नाजायज बादशाहों को, जालिम बादशाहों का समर्थन किया था,
वो भी आज बेचारे बड़े परेशान हैं, उनके बच्चे भी रिक्शे चला रहे हैं। तो देखिए, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है और बहुत घंघना के पड़ती है। नहीं पड़ती है, जब पड़ेगी तो देख लेंगे, लेकिन मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट आज की डिबेट में समझ नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैं अजय वर्मा जी के पास जाती हूं। अजय वर्मा जी, सवाल पूछती हूं आपसे सीधा, संविधान बचाओ आंदोलन वाले इतने परेशान क्यों हैं? संविधान बचाओ आंदोलन वाले आज खड़े होकर संविधान को कचरे के डब्बे में डालने की बात क्यों कर रहे हैं? और इस बात पर उनकी चूं तक क्यों नहीं निकलती अगर कहा जाता है कि शरिया कानून आना चाहिए? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? देखिए, इस देश में अगर शरिया कानून कोई लाएगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसी से इसको फायदा है। भारतीय जनता पार्टी का ये नया पाठ्यक्रम है, नया प्रोपेगेंडा है, और जनरल असीम वकार इनका पोस्टर बॉय, और पाकिस्तान इनका पाठ्यक्रम का नया उबलता हुआ, एकदम खून में उबलता हुआ पाठ्यक्रम है, वो जो खून में उबल रहा है। तो इसलिए केवल शरिया कानून अगर लाएगा तो इस देश में 145 करोड़ लोगों में वो लोग जो इनके गोविलकर साहब के शिष्य हैं, वो लोग जो सुदर्शन साहब के शिष्य हैं, जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते, वो लोग जिन्हें समाजवादियों से प्रॉब्लम है, वो लोग जिन्हें सोशलिस्ट से प्रॉब्लम है। प्लीज मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए, अभी आप परेशान ना हो, आपको टाइम मिला, मेरे टाइम के बाद हमारा आप लड़ाई लड़ लेना, कोई बात नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि इनको केवल इनका एजेंडा है और इनके पास ना मुद्दे हैं। ये चाहते हैं आने वाले कल में इस हिंदुस्तान के संविधान को बदलकर जो 5 किलो अनाज पर 85 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, उसको बढ़ाकर 1 करोड़ 20 लाख करना चाहते हैं। हिटलर भी यही काम करता था, जर्मन का शासक, वो चाहता था कि केवल इतनी खाने को मिले आदमी को कि देश की सरकार से वो सवाल ना पूछे। हिटलर बड़े याद आते हैं, कर्नाटक में तो हिटलर की बात पर लोगों के ऊपर FIR हो जाती है, यहाँ बड़ा खुला बोल रहे हैं। और मुझे आज समझ नहीं आ रहा, चाहे वो अजय वर्मा जी हो, चाहे वो असीम वकार हो, चाहे वो अनवर पाशा जी हो, ये प्रदीप भंडारी सब मुद्दे से भाग क्यों रहे हैं? जवाब देते नहीं बन रहा। आज कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे रहा कि संविधान और शरिया, ये दोनों के बीच में जो टकराव है, उस पर इतनी चुप्पी क्यों है? नविका जी, क्योंकि ये जनता के कटघरे में एक्सपोज हो चुके हैं। 400 पार एक बार आई थी कांग्रेस पार्टी की, शरिया को इन्होंने सुप्रीमेसी दी थी शाहबानों के अंदर और देश के संविधान को पीछे रखा था। तो असली शरिया वाले अजय वर्मा की पार्टी है। अजय वर्मा जी, हम संविधान बदल देंगे। अजय वर्मा, आपने संविधान को खत्म करा था इमरजेंसी के समय, लेकिन जब एक बार देश के संविधान को मूल धारा को खत्म किया था इमरजेंसी के समय, आपके कांग्रेस पार्टी ने देश के संविधान को कूड़ेदान में डाला था इमरजेंसी के समय। और वही सोच आज आरजेडी की है, इसीलिए कांग्रेस चुप है। नविका जी, अगर कांग्रेस सच में संविधान हितैषी होती तो आरजेडी का ये कहना कि संविधान द्वारा पारित कानून को कूड़ेदान में डालेंगे, उस पर राहुल गांधी को तो सड़क पर बात करनी चाहिए थी। और राहुल गांधी भी शांत है क्योंकि राहुल गांधी का इसको समर्थन है। वो पार करो, नीतीश को 10 के नीचे लाओ। तो अरे अजय वर्मा जी, टॉपिक क्या है पता है आपको? डिबेट का हुआ क्या आज देश में पता है आपको? कि ऐसा है कि गंद कमरे के अंदर पता ही नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। विनाश और बीजेपी का विकास, अरे देश का विकास हो रहा है, आप लोगों का नहीं हो रहा, वो अलग बात है। नविका जी, लालू प्रसाद यादव ने संसद में 2010 में बयान दिया था कि वक्फ ने पटना के डाक बंगले पे कब्जा कर लिया है। बिल्कुल, 2010 का लालू जी का ये हमारे पास साउंड बाइट है, कहें तो मैं चला दूं। ये संसद में कहा गया था। तो अनवर पाशा जी, आप मुझे बता दीजिए कि लालू जी अगर कह रहे हैं कि पटना के आसपास, डाक बंगले के आसपास सब कुछ हथिया लिया है वक्फ के नाम पर, तो लालू जी झूठ बोल रहे थे या आज तेजस्वी जी झूठ बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहा है? ये झूठ आप फैला रही हैं, ये झूठ आप फैला रही हैं, आपका मीडिया फैला रहा है और आपके सहयोगी, आपके भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो फैला रहे हैं। बिहार में आने वाले इलेक्शन में जो कुछ होने वाला है वो दीवारों पर वो इबारत साफ लिखी हुई है। ये रहा वीडियो। उसी को देख करके भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बौखलाई हुई और अपने 20 वर्षों का हिसाब देने के बजाय पूरे बिहार को हिंदू मुस्लिम के नाम पर नविका जी, इन्होंने कहा है झूठ फैला रहे। 7/5/2010 का बयान है।
15 बज के 3 बज के मई 2010 का बयान है। पहले तो आप रुक जाइए अनवर पाशा जी, दूध का दूध पानी का पानी आज होगा। प्रदीप भंडारी आप सुनवा दीजिए। नविका जी, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं आपके शो पे। ये रहा लोकसभा की प्रोसीडिंग्स, मई 2010 का बयान है, 3:21 का लालू जी का। बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब ने बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने